बहू की कमाई फिर छूने वाली कहानी। पापा, आप चारों धाम घूमने के लिए जाने वाले थे, क्या हुआ? कब जा रहे हैं? चाचा जी भी तो जा रहे हैं, माँ भी वहाँ जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। आप लोगों का हर साल प्रोग्राम बनता था, पर आप मेरी वजह से नहीं जा पाते थे। अब क्या समस्या है? माँ की तबीयत ठीक है, फिर आप दोनों जाते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? दीपा अपने पिता केशव जी से बोल रही थी। केशव जी बोले, बेटा, तुम्हारे चाचा जी का व्यवसाय है तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं ठहरा रिटायर आदमी किसी से मदद नहीं लेना चाहता। पेंशन आती है और जो जमा पूंजी है उससे सारे खर्चे चल रहे हैं। तुम्हारे भाई की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। एक बार ये निपटा लूं, फिर तुम्हारी माँ की ये भी उम्मीद पूरी कर दूंगा। अगले दिन दीपा अपने पति अनंत से बोली, मम्मी पापा मेरी शादी से पहले से ही चारों धाम की यात्रा करना चाहते थे। पहले मेरी वजह से, अब पैसों की कमी के कारण वे जा नहीं पा रहे। मेरी इच्छा हो रही है, क्यों ना मैं उनके जाने आने का टिकट करवा दूं। आपकी क्या राय है? अनंत बोले, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी कमाई पर जितना तुम्हारा अधिकार है, कुछ अधिकार तो उनका भी बनता है, क्योंकि आज तुम्हें कमाने लायक बनाने में उनका ही हाथ है। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। हाँ, अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे निसंकोच बताना। पति की बात सुनकर दीपा को अपने माता पिता के लिए कुछ करने की उम्मीद जागी। एक रोज उसकी ननंद गौरी आई थी तो वो उसके लिए कुछ उपहार लेकर आई थी। जैसे ही दीपा ने 2 पैकेट उसके सामने रखा, वो बोली, दीदी, ये आपके और बच्चों के लिए कुछ उपहार हैं। गौरी बोली, अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? पर आपके दूसरे हाथ में इतने सारे पैकेट वो किसके लिए हैं? दीपा बोली, माँ और पापा चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए कुछ खरीदी की हूँ। दीपा की सास बोली, उनके जाने का टिकट हो गया क्या? वो तो बोल रहे थे इस साल जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटे की पढ़ाई का आखिरी साल है तो बहुत खर्चा होगा। दीपा बोली, हाँ वो तो है ही। मैं सोची उनको तीर्थ करवाकर मैं ही पुण्य कमा लूं, तो मैंने उनके आने जाने का टिकट करवा दिया। दीपा की सास बोली, बहू, तुम्हारे मायके में क्या कमी है जो तुम अपने पैसे वहाँ खर्च करती हो? यहाँ मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और घर की कमियों को पूरा करता है। मानती हूँ तुम भी कमाती हो, पर अपनी कमाई तो तुम मायके वालों पर ही ज्यादा खर्च कर देती हो। ऐसे भी बेटी की कमाई से मायके वालों को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। दीपा बोली, मम्मी जी, उपहार देने से कोई किसी की कमियों को पूरा नहीं कर देता है। उपहार सस्ता हो या महंगा, वो देने वाले की औकात नहीं बल्कि उसका प्यार दिखाता है। जब एक लड़की के ससुराल वालों की उम्मीद पूरी कर सकती है तो अपने माता पिता की उम्मीदों को क्यों नहीं पूरी कर सकती? आखिर माँ बाप बच्चों से ही तो उम्मीद लगाते हैं। गौरी बोली, भाभी, आप अपने भाई, माता पिता और अपने मायके के रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखती हैं। हमें भी तो आपसे बहुत उम्मीद है, पर वो तो पूरी नहीं हो पाती। और आप रहती मेरे मायके में हैं और उम्मीद अपने मायके वालों की पूरी करती है। इतना कहकर वो हंसने लगी। दीपा मुस्कुराकर बोली, दीदी, देखा जाए तो ये मेरा भी घर है। मेरी कमाई पर आप लोगों से ज़्यादा हक मेरे मायके वालों का है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मेहनत से कुछ कमा सकूं, अपनी उम्मीदों को अपने बल पर पूरा कर सकूं। इतना कहकर दीपा रात के खाने की तैयारी करने के लिए अंदर चली गई। रात में जब सब खाना खाने बैठे तो गौरी से रहा नहीं गया और उसने फिर से वही बात छेड़ी। भैया, भाभी के मायके वाले उनके सब कुछ है और हम इनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि दिन रात तो ये उनकी चिंता में डूबी रहती है और अपनी कमाई उन्हीं लोगों पर खर्च करती है। अनंत बोले, खाने के टेबल पर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? दीपा मुस्कुराकर बोली, अरे, ननंद भाभी से मस्ती मजाक कर रही है। दीदी, मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है, इसे मैं कैसे खर्च करूं ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक उम्मीद की बात है, जितनी उम्मीद आपके भैया को मुझसे है उतनी ही उम्मीद मुझे और मेरे परिवार वालों को आपके भैया से भी होनी चाहिए। ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है?
क्योंकि आज तक मायके वाले आपकी उम्मीदों को पूरा करते आए हैं। ये बात कहीं न कहीं दीपा की सास को बुरी लगी और बोली, बहू, तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? लड़की के माँ बाप को बेटी को विदा करने के बाद उससे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, पर यहाँ तो जैसे उल्टी गंगा बह रही है। दीपा के कुछ कहने से पहले ही अनंत बोले, माँ, इसमें क्या गलत बात है? आखिर कमाऊ बेटी है तो बेटी का फर्ज बनता है कि जहाँ ससुराल वालों की उम्मीदों को पूरा करती हैं, वैसे ही वो माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करे। गौरी बोली, भैया, आपके कहने का क्या मतलब है कि भाभी को अपनी सारी कमाई मायके पर लुटा देनी चाहिए? अनंत बोला, वो लुटा नहीं रही है, अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा रही है। बेटी के मायके में अगर स्वागत होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटी बस वहाँ से लेती ही जाए। कभी उसका भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने माता पिता के लिए कुछ करे। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगा। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जब दीपा के माता पिता को उसके द्वारा भेजी गई चारों धाम यात्रा की टिकट और सामान मिला तो उनके चेहरे पर खुशी और आंसू थे। वो बोले, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम अपने सास ससुर के लिए करो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी उम्मीदों को पूरा करो। दीपा बोली, पापा, जिस तरह वो मेरी जिम्मेदारी है उसी तरह मैं अपनी पुरानी जिम्मेदारी को नहीं भूल सकती। मेरी कमाई पर जितना हक उनका है उतना ही आपका भी। आप कभी मुझे खुद से इतना अलग मत समझना कि अपनी परेशानियों को अपनी बेटी से साझा ना करो। आशा रखूंगी आप अपनी परेशानियों को सबसे पहले मुझसे साझा करेंगे। चलिए अब यात्रा की तैयारी शुरू कीजिए। जय भोलेनाथ। कुछ रोज बाद गौरी अपने ससुराल वापस चली गई। एक रोज दीपा अपनी सास के हाथ में एक लिफाफा दी। दीपा की सास पूछी, ये क्या है बहू? तुमने फिर नया खर्च किया? दीपा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, पैसे होते किस लिए हैं? आपको काफ़ी समय से वैष्णो देवी जाने की इच्छा थी तो मैंने आप दोनों के साथ दीदी का भी टिकट करवा दिया है। आप लोग वहाँ होकर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर दीपा अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अनंत अपनी माँ को बोला, माँ, जितना वो अपने माँ बाप के लिए सोचती है उतना ही आप लोगों के लिए भी सोचती है। उसकी कमाई पर जितना हक आपका है उतना ही उसके मायके वालों का भी है। और पैसा तो आज है कल नहीं, ये रिश्ते हैं जो हमेशा अपने साथ रहते हैं। तो ये बात सदा याद रखिएगा कि बहू की कमाई पर ससुराल के साथ उसके मायके वालों का भी अधिकार है। दीपा की सास को अपने व्यवहारों पर बड़ा ही अफसोस हुआ और खुशी हुई कि उनकी बहू जितना अपने माँ बाप के लिए करती है उतना ही उन लोगों के लिए भी सोचती है। उन्होंने सोचा अब उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। बहू को ढेर सारा प्यार देकर वो भी माता रानी के दर्शन की तैयारी करने लगी। देखा जाए तो एक लड़का हो या लड़की, पैसे कमाने के लायक उसके माता पिता ही बनाते हैं। बाद में उसकी खुद की मेहनत होती है। लड़की के विवाह के उपरांत लड़की अपनी सारी कमाई अपने पति ससुराल वालों पर खर्च करती है, तो क्या उसके माता पिता का उसकी कमाई पर कोई अधिकार नहीं होता? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।